हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है प्रॉफिट जोन की इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पिछले वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने काफ़ी परेशान किया है, जान निकाल रखी है ऑप्शन बायर की, क्योंकि कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा है मार्केट में। और मैंने क्लियर ही टेलीग्राम पर बता रखा है कि मार्केट ये कर सकता है। लास्ट 5 डे की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस लास्ट वीक के अंदर ऑप्शन बायर के काफी ज्यादा लॉसेस हुए होंगे, जिन्होंने ट्रेड लेने की कोशिश की होगी या अपने प्रेडिक्शन पर ध्यान रख के अपना ट्रेड, क्योंकि कोई टेक्निकल को मार्केट अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो गैप अप में पूरी मूवमेंट चली जा रही है, साइलेंट मूवमेंट आ गई, साइलेंट गैप अप में मूवमेंट आ गई, साइलेंट गैप अप में आ गई, साइलेंट। पूरा का पूरा थीटा डीके लग रहा है, प्रीमियम डीके लग रहा है पूरा। ऐसे मार्केट में आप कैसी भी टेक्निकल एनालिसिस यूज करो, कोई फायदा नहीं होता है। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि प्रीमियम डीके लग जाता है और ज्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हम लोग। और होल्ड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है। ज्यादा देर तक ट्रेड में खड़े रहना मतलब लॉस का सामना करना होता है। हमें एक फास्ट मोमेंटम चाहिए होती है, जो अगर हमें मिल जाती है, अपना एनालिसिस सही रहता है, ट्रेड की एंट्री सही रहती है, तो उसे लेके निकल जाओ। तो अब ये ऐसे मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाए, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो मैं क्लियर ही पहले से बोलता रहता हूँ और बोलता आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि हर दिन ट्रेड नहीं करना होता है। अगर हर दिन ट्रेड करोगे फंसोगे। और जो कुछ भी ऐसी मूवमेंट के अंदर अगर आपने कुछ ले लिया है तो आप यहाँ पर दे दोगे वापस। अगर गैप अप लिया है मार्केट ने, उसमें मूवमेंट ले ली है, तो यहाँ पर दे दोगे आप वापस। तो देखो, ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है। ये मैंने भी कहीं से सीखा है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने भी उस रूल्स को फॉलो किया है, तभी जाकर अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस रूल्स को फॉलो करें और एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करें मार्केट के अंदर। अब जब से गैप डाउन हुआ है, आप देखिए, हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा चार्ट में, ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया था, ये एक मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये जितने भी ट्रेड है, जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारे ट्रेड मैंने लिए हुए हैं। और जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो वही ट्रेड मैं टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए, कि आप भी उस ट्रेड को पेपर ट्रेडिंग करें और कुछ सीखे वहां से कि मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है। देखो, ये ट्रेड में मैंने पैसा बनाया और यहाँ पर छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करके अपने कैपिटल सेव रखा। तो जिन लोगों ने भी ऐसे मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश की या बड़ा मोमेंटम हासिल करने की कोशिश की, उनका डेफिनेटली उनका एक एसएल गया होगा, क्योंकि मार्केट कोई बोथ साइड मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, किसी वन साइड मोमेंटम कर ही नहीं रहा है। और सब लोग यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन लगा के बैठे होंगे। ये मार्केट पूरा एक चैनल में काम कर रहा है। आप देखो तो देखो, ये सब लोग बोलते हैं ये बुलिश चैनल है, नीचे गया, ये गया, ये गया, और अब यहाँ से यहाँ पर मोमेंटम आएगी। लेकिन जब भी ऐसा एक चैनल बनता है, जब भी एक ऐसा चैनल बनता है, अगर ये अप साइड के लिए चैनल बना है तो आप समझ लेना वो डाउन साइड ही ब्रेक करेगा। और अब जब भी ऐसा एक बुलिश जब भी एक ऐसा डाउन साइड के लिए चैनल बनता है, तब समझ लेना वो अप साइड में ब्रेक करेगा। तो अगर आप चैनल बनाकर ट्रेड करते हो तो इस सिनारियो को हमेशा याद रखो
ऐसे कई छोटी छोटी बातें मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखी है, जो आने वाले दिनों में मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस कोर्स को ले सकते हैं और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं एजुकेशन पर्पज के लिए कुछ ना कुछ ट्रेड डालता रहता हूँ, ताकि आप उनको देखें और सीखें। चले चलते बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है देख लेते हैं। तो आते हैं हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर। अब जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर, उसको ब्रेक किया प्रॉपरली, और उसके बाद मार्केट कोई भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो ब्रेक करना मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किसको माने सर। तो जब तक किसी लो के नीचे कोई वन डे कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक हम नहीं मान सकते कि उसका लो ब्रेक हुआ है। कैंडल क्लोजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्लोजिंग होनी चाहिए तभी हम मानेंगे। और अगर उसको फेल कर दिया, यहाँ पर ये सिर्फ वीक बनी है, कल का जो मार्केट था उसमें सिर्फ वीक बने है और क्लोजिंग ऊपर जाकर दे दिए, तो इसको हम ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। तो अभी भी ये अप ट्रेंड में चल रहा है पूरा ये चैनल बनाकर, लेकिन जब भी इसको ब्रेक करेगा तब ये प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा, और अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ऐसी वाली कैंडल चाहिए हमें, ना कि ऐसे डोजी या फिर ये वाली कैंडल नहीं। फुल बॉडी थोड़ी सी वीक होगी चलेगी, लेकिन फुल बॉडी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। अब जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था, तब लोगों ने बोला था ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, वेरी सिंगल फिंग बना है, क्योंकि प्रीवियस की पूरी कैंडल को इसने ग्लप कर लिया है, तो यहाँ से डाउन जाएगा मार्केट। क्या हुआ, वापिस से ऊपर। देखो कैंडल स्टिक कभी कभी काम करती है, जो गूगल ज्ञान है वो कभी कभी काम करता है, और जो सब जानते हैं वो कभी काम नहीं करता, क्योंकि बड़े पैसे वाले भी ये सब देखते रहते हैं कि रिटेलर क्या देख कर ट्रेड लेता है। तो आप उसके माइंड को समझे, देखे और अपना खुद एनालिसिस करे, और अपना सेटअप पर ध्यान दे। जिस सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी है उस सेटअप पर ध्यान दे। सेटअप सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक ही सेटअप पर ध्यान दे और एक ही सेटअप पर ट्रेड करने की कोशिश करे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। अन्यथा ये मार्केट आपसे सब कुछ छीन लेगा। जो मैंने सहन किया है, मैं नहीं चाहता और कोई सहन करे, तो इससे अच्छा है कि आप ठीक से एनालिसिस करें। चलिए बड़े वीक में, वीकली टाइम फ्रेम पर बड़े वीक में जाके देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, पिछले वीक के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, और इस वीक के ऊपर भी इस वीक ने क्लोजिंग दी है, तो मतलब मार्केट बुलिश है। जब तक वीक के नीचे कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं होगा। हो सकता है कि करेक्शन आ सके और वापस से मार्केट ऐसे घूम पाए, लेकिन जब तक इस वीक के नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हो सकता। देखो डे टाइम फ्रेम में हो सकता है कि प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट डाउन रहे, लेकिन वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा ये। तो बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेड लेने से पहले बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम खास देख ले, तभी आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड की साइड ट्रेड लेते हो, तो आपके सक्सेस होने के या प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब से देख रहे हो आप, यहाँ पर देख सकते हो, ये जो हमारा इलेक्शन वाला था वही है, इलेक्शन वाला जो वीक था वही था।
इसने एक हैमर टाइप की कैंडल पिन बार टाइप की कैंडल बना दी। हैमर भी बोलते हैं कुछ लोग, पिन बार भी बोलते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड जनरेट जा रहा है मार्केट, और फिर सडनली एक बड़ा सा गैप डाउन होके वापस से जा रहा है। तो ये एक रिट्रेसमेंट था। आप देखो, इसको फॉल नहीं बोलते। और अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर, तो फिर मार्केट यहाँ पर फिर एक बार रिट्रेस करके वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो ये होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। और शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने अपने कोर्स में सिखा रखा है। तो जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, तो ऑफिशियली लॉन्च करूंगा, तो आपको यूट्यूब पे भी पता चल जाएगा और टेलीग्राम पर भी पता चल जाएगा कि कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो आप जरूर जुड़िए, कुछ सीखिए। और मेरे ज़्यादातर ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं, मैं हमेशा इंडेक्स में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं रखता हूँ, क्योंकि इंडेक्स में काम करने के वीक में सिर्फ 2 या 3 दिन ही होते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना होता है। बाकी ऑप्शन सेलर के दिन होते हैं या फिर एसएल हंटिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हो, मैं स्टॉक ऑप्शन के भी ट्रेड डालता रहता हूँ। इसके अंदर नौकरी का 160 पे सीई डाला था मैंने, तो इसने काफ़ी अच्छा हाई लगाया नौकरी ने। यहाँ पर देखो 160 से 260 तक 100 पॉइंट का मूव कैप्चर हुआ। ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया था। और इसको ट्रेल कैसे करते हैं और पूरा कैसे ट्रेलिंग करते हैं और कहाँ तक हम लोग ट्रेड में खड़े रह सकते हैं, प्रॉफिट में, लॉस में तो खड़े रहते ही है सब लोग, प्रॉफिट में खड़े रहना सीखो। लॉस को ज्यादा देर होल्ड मत करो, जैसे ही अपना। और अगर प्रॉफिट में रहना ही है आपको, तो आप एक बात लिख के रख लो सर, कि आपका अगर यहाँ पर कुछ 3000 का प्रॉफिट हुआ है और अगर आप इस दिन ट्रेड कर रहे हो, तो याद रखो कि 3000 का प्रॉफिट जो यहाँ पर हुआ है, उसमें से 1500 से ज्यादा लॉस हमें इस दिन में नहीं लेना है। तो भी आप 1500 के प्रॉफिट में ही खड़े रहोगे। और अगर 1500 का लॉस दिख गया स्क्रीन पे, एग्जिट करो, कुछ सोचो मत। तो ऐसे होती है ट्रेडिंग। प्रीवियस प्रॉफिट को कभी भी लॉस में कन्वर्ट मत करो, अदरवाइज आप एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन मंथ एंड में आपका पैनल क्लोज में रेड में ही क्लोज होगा। तो हमें मंथली प्रॉफिट में रहना है, ना कि डेली। अगर सपोज आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, तो 60,000 70,000 तक आप पहुंच गए, 20,000 मंथली प्रॉफिट में है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर ऐसा आपने 6 मंथ कंटिन्यू कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, अगर इस रूल्स को आप फॉलो करते हो तो। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।